एक एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपनी बाइक पे दूध का ड्रम लगाकर एक पुलिस नाके पे पहुंचते हैं जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उन्हें रोकते हैं और उन्हें धमकाते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक में ये कमी है, तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होगा। अगर तुम्हें चालान से बचना है तो तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद जो एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ और मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो जो दरोगा थे वे उनकी बाइक से चाबी निकालकर वहाँ से जाने लगते हैं। दोस्तों आखिर एसपी साहब वहाँ पर दूध वाले का भेष बनाकर क्यों गए थे और क्या हुआ था आगे, इससे पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विकास होता है, जो कि अपनी माँ के साथ रह रहा था। वैसे तो विकास काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन अभी तक उसकी कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह इधर उधर छोटा मोटा काम किया करता था, उसी से अपनी माँ और अपना 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम किया करता था। तभी एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो उसके बाद उन्हें डॉक्टर साहब के पास ले जाता है। जब डॉक्टर के पास लेके जाता है और जैसे ही उनका चेकअप करा जाता है तो डॉक्टर साहब उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखते हैं और कहते हैं कि ये दवाइयाँ आपको लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी माँ की जो बीमारी है वो इन्हीं दवाइयों से ठीक हो पाएगी और ये दवाई आपको दूसरे शहर में ही मिलेंगी। यानी कि जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी थी वो इस शहर के अंदर नहीं मिलने वाली थी जहाँ पर विकास रहा करता था। इसके बाद जो विकास होता है वे अपनी बाइक को लेता है, अपना हेलमेट लगाता है और दूसरे शहर अपनी माँ की दवाइयाँ लेने के लिए चला जाता है। उसने डॉक्टर साहब से पूछा था कि डॉक्टर साहब कितने रुपए की आ जाएंगे, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यही कोई लगभग 1000 रुपये की दवाई आ जाएंगे, आप इन्हें वहाँ से ले आना। विकास उस शहर पहुँचता है और वहाँ के मेडिकल स्टोर जाने के लिए उसे एक पुलिस नाके को पार करना था। अब जैसे ही वे पुलिस नाके पर पहुँचता है तो वहाँ जाने के बाद जो वहाँ पर दरोगा थे और जो वाहनों की चेकिंग कर रहे थे एकदम से विकास को रोक लेते हैं। विकास भी पुलिस वालों के सामने रुक जाता है, उनसे पूछता है कि जी कहिए साहब क्या बात है। तो वो कहते हैं कि आपकी बाइक में दिक्कत है, आपका चालान होगा। तो विकास कहता है कि बताइए साहब मेरी बाइक में क्या दिक्कत है, क्योंकि विकास के बाइक के पूरे कागज़ थे, अच्छी तरह से पेपर मेंटेन कर रखे थे और साथ में उसने हेलमेट भी लगा रखा था और बाइक के सभी पेपर अपडेट होने के कारण उसे किसी भी तरीके का कोई डर भी नहीं था उन लोगों से। अब इसके बाद दरोगा साहब उससे कागज़ मांगने लगते हैं तो विकास अपने पूरे कागज़ दिखा देता है, पॉल्यूशन, आरसी, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ उसके पास था और अच्छी कंडीशन में बाइक थी। और हेलमेट के लिए बोलता है तो हेलमेट तो विकास ने पहले ही लगा रखा था। तो दरोगा साहब के पास अब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता कि किस तरह से इससे पैसे निकाले जाएं, क्योंकि वो दरोगा साहब सभी से पैसे ऐंठ रहे थे और उसके बाद ही वहाँ से गाड़ियों को जाने दिया करते थे। तो वो एकदम से बाइक के नंबर को देखते हैं और देखने के बाद कहने लगते हैं कि तुम्हारी ये बाइक नंबर दूसरे शहर की है, तुम इस शहर में बाइक नहीं चला सकते। अब विकास जो पहले से पढ़ा लिखा लड़का था वे उनसे कहने लगता है कि ऐसे कैसे नहीं चला सकता, मेरी ये बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने इसका पूरा टैक्स पे किया है। अगर मैं इसका पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को कहीं भी चला सकता हूँ। आप तो दूसरे शहर की बात कर रहे हैं, मैं इंडिया में कहीं भी चला सकता हूँ और कोई भी इसे नहीं रोक सकता। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा साहब देखते हैं कि ये लड़का तो बहस कर रहा है। दरोगा साहब अब उससे तेज आवाज़ में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम्हें ये बाइक ले जानी है तो तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी बाइक का यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। अब इसके बाद विकास कहता है कि किस चीज़ का फ़ाइन, जब मेरे कागज़ पूरे हैं, नंबर प्लेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट लगा रखा है, बाइक अच्छी कंडीशन में है, फिर मैं फ़ाइन किस चीज़ का भरूँ। इसके बाद दरोगा साहब कहते हैं कि या तो चालान कटवा लो अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है, या फिर 1000 रुपये मुझे दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब विकास के पास तो टोटल ही 1000 रुपये थे जिन रुपयों की वो दवाई लेने के लिए आया था, लेकिन अगर उन्हें पैसे उनको दे देगा तो उसकी माँ की दवाई नहीं आ पाएगी। अब इसके बाद विकास उन लोगों को मना करता है और कहता है कि ना तो मैं फ़ाइन दूंगा और ना ही आप लोग मेरा चालान कर सकते हो। इसके बाद दरोगा साहब बड़े ही रुआब में उससे कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तेरा भी चालान करता हूँ। तो दरोगा साहब उसकी बाइक की फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींचने के बाद नंबर प्लेट का एक चालान बना देते हैं 1000 रुपये का। अब चालान बनाकर विकास को दे दिया गया था। विकास उस चालान को देखता है तो उसे बड़ा ही दुख होता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन तभी सोचता है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं बाद में देखा जाएगा, पहले मैं जाकर अपनी माँ की दवाई ले आता हूँ जिस काम से मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद वे वहाँ जाता है और अपनी माँ की दवाइयों को लेकर वापस उस डॉक्टर साहब के पास चला आता है और वहाँ जाकर अपनी माँ को बताने लगता है कि माँ
मैं तुम्हारी दवाई लेने के लिए गया था, लेकिन एक दरोगा ने बिना मतलब ही मेरा चालान 1000 रुपये का बना दिया। अब इस बात को माँ को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन जो हो गया उसे कौन बदल सकता था। इसके बाद विकास सोचता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मेरे बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट हैं, मैंने हेलमेट भी लगा रखा है, जिस चीज़ का इन्होंने चालान किया है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने सरकारी नंबर प्लेट लगा रखी थी और उसी बात के लिए उन्होंने 1000 रुपये का चालान किया गया था। तो विकास अब फैसला करता है कि मैं इस तरह से तो इस चालान को भरूंगा नहीं। इस बात को सब लोगों के सामने जानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी चालान काट दिया जाता है। तो विकास क्या करता है, अपनी बाइक को खड़ी करता है और अगली नंबर प्लेट और पिछली नंबर प्लेट दोनों का फ़ोटो खींचता है और साथ में उस चालान की कॉपी भी लगाता है और इन सभी चीज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। साथ में एक वीडियो भी बनाता है जिसमें उसने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, उसके बाद भी मेरा चालान काट दिया गया। अब उसकी फ़ोटो और वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर डाली थी तो वो वायरल होने लगती है और वायरल होते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी पहुंच जाती है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस फोटोज़ को देखते हैं तो देखते ही एकदम हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा भी हो रहा है। वे इसको रिप्लाई करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उससे कहते हैं कि आपका चालान बहुत जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाएगा, आपको जो भी असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है। इसके बाद विकास होता है, वो उनसे दोबारा से कहता है कि मेरा चालान कब तक रद्द कर दिया जाएगा। तो वो लोग रिप्लाई करते हैं कि इसको होने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। अब ये खबर फैलते हुए ट्रैफिक पुलिस के एसपी तक पहुंचती है, क्योंकि उसने सब कुछ एड्रेस अच्छी तरह से इस वीडियो में बताया था, उस जगह के बारे में भी बताया था और उस दरोगा का नाम भी बताया था। तो एसपी साहब जैसे ही उस खबर को देखते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि एसपी साहब बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थे और वो ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ थे। अब वे इस खबर को सुनने के बाद इस मामले की तह तक जाने का सोचते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही जाऊंगा तो दरोगा अलग अलग तरीके की बातें बना देगा और बातें बनाने के बाद इस बात से वह आसानी से बच जाएगा। तो मुझे खुद से जाकर इस मामले की तहकीकात करनी होगी। तो जो एसपी साहब होते हैं वो अब एक दूधिया का भेष बनाते हैं, बाइक लेते हैं, एक पुरानी सी बाइक के ऊपर अपने ड्रमों को सेट करते हैं और एक पुराना सा हेलमेट पहनकर उसी नाके पे पहुंच जाते हैं जिस नाके के बारे में उस खबर में बताया गया था। वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं तो एक हवलदार उनको रोक लेता है और रोकने के बाद वही दरोगा साहब वहाँ आते हैं बड़े ही रौब में और आने के बाद उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, तुम्हारा चालान होगा। अब जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब थे उनसे कहने लगते हैं कि मालिक मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ, मेरा चालान मत कीजिए, वैसे भी मेरे डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं और सही हैं, गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो दरोगा साहब है वे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बाइक पुरानी है। तो एसपी साहब होते हैं वे उन्हें कागज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि साहब देख लो, ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 3-4 साल पुरानी है और अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। अब दरोगा साहब उसके बाद हेलमेट की तरफ निगाह डालते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हेलमेट टूटा पड़ा है। तभी जो दूध वाले के भेष में एसपी साहब होते हैं वे बड़ी ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि साहब ये पुराना ज़रूर है लेकिन टूटा नहीं है, आप इसे देख सकते हो और इस पर ISI का निशान भी लगा हुआ है। वे हेलमेट उतार कर दरोगा साहब को दिखाने लगते हैं, लेकिन तभी दरोगा साहब उसकी चाबी को निकालते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब इस बात को देखकर एसपी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि वे उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे ताकि उस पर अच्छे से कठिन कार्रवाई कर सकें। वे थोड़े आगे जाते हैं, इतनी ही देर में वही हवलदार जिसने उसे रोका था वहाँ आकर कहने लगता है कि अरे क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो, आप ऐसा करो इन्हें 500 रुपये दे दो, आपको ये जाने देंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। इसके बाद वह हवलदार दरोगा साहब को बुलाता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको जाने दीजिए, ये आपको 500 रुपये दे देगा। तो दूधिया के भेष में जो एसपी साहब है वो कहते हैं कि 500 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से रोज़ जाना पड़ेगा, तो मैं रोज़ तुम्हें 500 रुपये कहाँ से दूंगा। तो इसके बाद जो दरोगा साहब है वो कहते हैं कि तुम ऐसा करना, आज तो तुम मुझे 500 रुपये दे दो और इसके बाद 1 महीने तक लगातार मुझे 1 लीटर दूध देते रहना, इसके बाद तुम यहाँ से कैसे भी जा सकते हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि साहब दूध तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि दूध तो नपा तुला आता है, अगर मैं आपको दूध दे दूंगा तो मैं ग्राहकों को फिर पहुँचाऊँगा क्या, उनका पूरा कैसे करूँगा। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम वैसे भी दूध में पानी मिलाते हो, कल से 1 लीटर पानी ज़्यादा मिला दिया करना, हमारा भी काम चल जाएगा। ऐसा कहते हुए दरोगा साहब हंसने लगते हैं और जैसे ही वे हंसते हैं तो एसपी साहब एकदम से ज़ोरदार चाटा उनको जड़ देते हैं। अब इसके बाद जैसे ही वहाँ पर पुलिस दल को ये पता चलता है कि दरोगा साहब को चाटा मार दिया है किसी दूध वाले ने, उसके बाद सभी पुलिस वहाँ आ जाती है।
लेकिन इतने में ही एसपी साहब जो होते हैं वह अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और उन सब के सामने लहराते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ का ट्रैफिक एसपी हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो उसकी करतूत सोशल मीडिया तक पे फैली है। इसके बाद एसपी साहब उन सभी को धमकाते हुए एकदम से उनको सभी एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और उसके बाद उन सबको सस्पेंड करते हुए नौकरी से तुरंत निकाल देते हैं और उन पर आगे की कार्रवाई के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं। अब ये खबर जैसे ही विकास को पता चलती है तो विकास इस खबर को अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं हुआ करते। जहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहाँ पर एसपी साहब ने आकर ऐसा काम कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद विकास की माँ कहती है कि बेटा, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। बुराई का असर हमेशा नीचा होता है, जैसा कि आज एसपी साहब ने करके दिखा दिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस पढ़े लिखे विकास के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग कहानी में।